एक नया नाटक शुरू हो गया है कि बच्चों की शादी 35 उम्र की उम्र में करेंगे, 40 की उम्र में करेंगे। एक तो आए हमारे पास कह रहे हैं कि भैया हमारी उम्र 45 हो गई, लड़की नहीं मिल रही। मैंने कहा 45 तक इंतजार क्यों कर रहे हो आप? तो हमारा जो सिस्टम बना था वो सिस्टम बहुत अच्छा था, वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लड़का कुछ करे ना करे 25 की उम्र तक लड़के की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि 25 से गृहस्थ आश्रम शुरू होता है और 25 से लेके 50 तक उस लड़के का एकमात्र काम है धन का अर्जन करना, परिवार को देखना और आसपास कोई साधु हो, समाज में कोई जरूरतमंद हो, उसकी सेवा करना। यही गृहस्थ का काम होता है। लेकिन जिस आजकल मां बाप को भी नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों को भी पता नहीं क्या है, नौकरी लगेगी तब करेंगे, सेटल होंगे तब करेंगे, और करते करते 35-40 की उम्र हो जा रही है, बूढ़े हो जा रहे हैं बच्चे। इसके कारण हो क्या रहा है कि अगर विवाह टलता है तो समाज में अनाचार फैलता है। समाज की जो व्यवस्था है, अगर आप उस व्यवस्था के अनुसार नहीं रहेंगे तो समाज में अनाचार फैलेगा। और आज आप देखो कि समाज में, गांव में, शहरों में जो भी अनाचार फैला हुआ है, कदाचार फैला हुआ है, उसके पीछे यही कारण है। तो समय से विवाह कर देना आवश्यक है। और 25 वर्ष तक जब एक बच्चा गृहस्थ आश्रम में रह लेता है, लड़की रह लेती है, जिम्मेदार बनता है, बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करना, उसके पास बहुत अनुभव इकट्ठा हो जाता है। और फिर 50 की उम्र आते आते उसका बच्चा तैयार हो जाता है और फिर वह अपनी बागडोर संभाल लेता है और मां बाप के पास 50 की उम्र में समय होता है कि भगवान का नाम ले। कुछ लोग तो 50-70 की उम्र में पहुंच जाते हैं, फिर भी वो काम नहीं कर पाते। बहुत काम अभी बचा हुआ है, बहुत। कितना काम करोगे जीवन भर? कभी तो आपको आराम। इसका मतलब यह है कि आपने जब काम करने का मौका था तब काम किया ही नहीं, और जब भगवान का नाम लेने का मौका है तो अब आप काम कर रहे हो, है ना? तो पहले तो अपनी घर की व्यवस्था को सही करने का समय है ना? तो राजा भरत ने सही काम किया, सही समय पर उनके बच्चे तैयार हो गए, उन बच्चों को उन्होंने राजपाट सौंप दिया। जब आपके बच्चे शादी हो जाए, आपको लगे कि अब वो तैयार हो गए हैं, जो भी घर की चाबी की गुच्छी है उनको दे दीजिए। ये नहीं कि उनको अब हर चीज में टोका टाकी करिए आप, तो घर में फिर दरार बढ़ेगी। विश्वास करना पड़ेगा, उनको आप मार्गदर्शन देते रहिए, सलाह देते रहिए और छोड़ दीजिए, अब वो संभालें। और आप आ जाइए हमारे मानव धर्म में। हमको बहुत सारे लोगों की जरूरत है ना? इस गांव में बहुत जरूरत है। एक दूसरे के घर जाइए, मिलिए, हफ्ते में एक दिन बैठिए, सत्संग करिए। राम सेवक भैया को बोलिए कि का हो, ये हफ्ता ना हो तो सत्संग, चला काली माई के मंदिर। ये सब करिए। अब ये करने का समय है। लेकिन ये करने के भी समय में हम लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। ये करने के समय में भी हम लोग धन के, जमीन के, मुकदमे के, दयाद के पीछे भाग रहे हैं। मिल रहे हैं तो बात करने के लिए केवल एक दूसरे की निंदा है। तो हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था दी थी। इस व्यवस्था को फिर से कायम करने की जरूरत है और सारी दुनिया इस पर विचार कर रही है। आज लोग चिंता कर रहे हैं कि घर क्यों टूट रहा है, समाज क्यों टूट रहा है, इसीलिए टूट रहा है। क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं, लड़के लड़कियों की इतनी सारी घटनाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि यही सही चीज सही समय पर नहीं हो रही है। तो भरत महाराज जी ने सही समय पर राजपाट छोड़ दिया, चले गए, सब सारा मोह वगैरह छोड़कर तपस्या में लगे रहे। लेकिन एक आखिरी मोह उनको जकड़ लिया। आखिरी मोह क्या था? यही हिरनी के बच्चे का मोह। और उस हिरनी के बच्चे के मोह में एक दिन वो चला गया। बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ, चला गया, चला जाने दो। जैसे आप लोगों के घर कोई बछड़ा हो गया, आप लोग बछड़े को छोड़ दिए, तो अब क्या उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो? बछड़ा जहां मन है वहां जाएगा। चला गया, लेकिन राजा का मोह पड़ा रहा, राजा उसके पीछे भागते रहे, मर गए। और अंत समय हिरण के बच्चे के मोह में पड़े होने के कारण अगला जन्म हिरण का मिला। अब आप कहोगे कि इतनी तपस्या करने के बाद भी हिरण बने? तपस्या करना मत छोड़िएगा, भगवान का नाम लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि हमारे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की वाणी है
नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य। जो इस मार्ग पे चलता है, जो अपने गुरु के वचन को पकड़कर चलता है, उसका कल्याण ही कल्याण है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इस लोक में और उस लोक में उसका विनाश नहीं होगा। यह भगवान कृष्ण की अभय वाणी है। अगर आपने अपने गुरु को पकड़ा है, कभी विनाश नहीं होगा। और अगला जन्म हिरण का तो मिला, लेकिन उनको हमें याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या करते थे। लेकिन तपस्या करने के कारण, सही काम करने के कारण उनको हिरण के जन्म में भी याद था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, साधु बना, भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन मोह में पड़कर मैं हिरण बन गया। तो राजा साहेब चुपचाप हिरण बनकर बैठे रहते थे। एक दिन ऐसे ही उनका देह छूट गया। अगला जन्म फिर उनको मनुष्य का मिला और उस जन्म में एकदम वो पागल की तरह रहते थे। जब तक मां बाप थे, घर में थे। उसके बाद कोई उनसे कुछ काम कहे कर देते थे और बैठ के चुपचाप भगवान का नाम लेते रहते थे। मां बाप मर गए, उनके भाई भाभी ने उनको घर से निकाल दिया, मारो निठल्ला है। वो चुपचाप निकल के चले भी गए। दुनिया है, दुनिया अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। मैंने आपसे क्यों कहा एकांत में रहने के लिए? क्योंकि ये दुनिया है। एकांत में रहने का मतलब, शांत रहने का मतलब, करने दीजिए दूसरों को जो करना है, हमें उनको नहीं देखना है, उनसे प्रभावित नहीं होना है। जंगल में रहने का मतलब यही है कि दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। दूसरे बिरादरीवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे, निंदा करेंगे, घूस लेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, हमें नहीं। महात्मा गांधी कहते थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। यही करना है हम लोगों को। तो राजा जड़ भरत जब जा रहे थे तो बड़े डाक